हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। देखो सेक्शन 69 इसमें भी कंसेप्ट तो वही सेक्सुअल इंटरकोर्स का ही चल रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन से कैरी कर रहा है। इस बार सेक्शन 69 उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिन लोगों ने शादी का झूठा झांसा दिया। यू कैन से कि सर बॉयफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बॉयफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट की 2 डिसीजंस भी पढ़ाऊंगा जिसमें ये चीज क्लियर है कि अगर डे 1 पर बॉयफ्रेंड को लगता था कि वो शादी करेगा, बाद में शादी नहीं कर पा रहा या नहीं करना चाह रहा, तो 69 नहीं लगेगा। लेकिन अगर पहले दिन से उसको पता था कि कोई शादी वादी नहीं करनी है, वो उल्लू बना रहा है और लड़की भी जो है उसकी बात में फंस गई और उसके साथ ओयो जाना शुरू कर दिया व्हाटएवर, तो इन दैट सिचुएशन सेक्शन 69 लग सकता है। साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट को भी कवर किया है, यानी अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी किसी एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बोलता है मैं तेरे को प्रमोशन दूंगा, दिस दैट। अब इसमें सारा कुछ कास्टिंग काउच टाइप जहां जहां भी बहुत वाइडर है ये भी क्राइम इस वर्ल्ड में, तो उन सबको कवर करने के लिए सेक्शन 69 जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर जो एक तरह से रिलेशनशिप है वो ऑब्टेन किया गया थ्रू डिसीटफुल मीन्स, फॉल्स प्रोमिसेस, फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशंस, है ना। कुछ लोग झूठ बोलने में बड़ा माहिर होते हैं और कई बच्चियां बड़ी भोली होती हैं और समझ नहीं पाती हैं। अब उनको प्रोटेक्ट तो खैर नहीं कर पा रहा ये सेक्शन, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है कि चलो होने के बाद जो मेल जिसने ये झूठ बोला एंड ऑल दैट, उसको 10 साल तक की जेल होएगी। तो उसको देख के शायद दूसरे लोगों को डर लगेगी, भाई झूठ नहीं बोलना है, और शायद वो लोग सुधरे। तो यहाँ पर डिसीट में हर जगह फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, फेक प्रोमिसेस, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, ये सारी चीजें आ जाती है ना। कपटपूर्ण, धोखा, झूठा, पहचान छिपाना, झूठा वादा, बेईमानी का प्रलोभन, ऑल सच थिंग्स जो कि कॉमन है इस वर्ल्ड में। और लड़के जब इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई धोखा या झूठ तो लड़कियां भी बोलती हैं, बट अभी कानून खैर उनके लिए नहीं बना रहे हैं ज्यादा, और अभी तो इसमें मेनली बॉयज को ही पकड़ेंगे। सो द वुमन कंसेंट्स बिलीविंग फॉल्स फैक्ट्स क्रिएटेड बाय द एक्यूज्ड। यहाँ पर महिला ने उस झूठे वादे पर जो है मान लिया और रिलेशनशिप के लिए एग्री किया। सो यहाँ पर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में यही है कि दैट द रिलेशनशिप मस्ट टेक प्लेस, ये तो कंपलसरी है, और जो कंसेंट है वो धोखे से प्राप्त की गई, झूठ बोल के उसको कन्विंस किया गया, तब वो उस चीज के लिए तैयार हुई। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी इसी के अंदर आएगा। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड धोखा है। बोला जाता है शादी करेंगे, शादी वादी करने की कोई इंटेंशन नहीं होती। वो बात अलग है कि अगर लेटर ऑन ये प्रूव होता है कि पहले इंटेंशन थी, जेन्युइन इंटेंशन थी। अब वो कैसे प्रूव होगी? मान लेते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स से मिलवाया या कोई रोका सेरेमनी हुई या कुछ हुआ, तो फिर समवेयर द इंटेंशन टू मैरी प्रूव होती है, ठीक है ना। सो और ये रेप में नहीं आएगा, सेक्शन 63 में फॉल नहीं करेगा किसी भी तरह से, ये नहीं आ रहा है। अगर ये उसमें आ रहा है समहाउ तो फिर तो 63 लगेगा, फिर 69 कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 63 ज्यादा डेंजरस प्रोविजन है, वहां पर ज्यादा हार्श पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन हैं। यहाँ तो फिर भी 10 साल तक ही है, 10 भी कम नहीं है, बट फिर भी यहाँ तो सिर्फ 10 ही है, वहां तो 20 साल तक भी जाती है चीज। तो सेक्शन 63 इज मोर डेंजरस, बट 69 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया जा रहा है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट फॉर सेक्सुअल रिलेशंस। इस चीज के लिए सरकार बिल्कुल एग्री नहीं करती, इसीलिए इतना सख्त कानून 2023 बीएनएस में बनाया है कि भाई आप ये झूठ बोल बाल के इस तरह से रिलेशनशिप्स मत डेवलप करो। करोगे, नहीं मानोगे तो 10 साल की जेल होएगी, फाइन भी लगेगा। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी में मैंने पहले भी कहा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इनिशियल स्टेज पे होनी चाहिए। अगर पहले इंटेंशन टू मैरी थी, कुछ साल बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे थे वो दोनों, सबको पता है, उनसे मिलने जुलने वालों को भी, बट लेटर ऑन वो फिर पता चला कि नहीं अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसमें 69 नहीं लगेगा, राइट। अब जैसे एग्जांपल है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, यहाँ पे तो ए प्रोमिसेस बी दैट ही विल मैरी एंड परसुएड्स हर फॉर द रिलेशनशिप्स, ए नेवर इंटेंडेड टू मैरी। सपोज ये बात प्रूव हो जाती है तो फिर ये 69 है। एक आदमी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, ये भी बड़ा कॉमन क्राइम है। लोग बोल देते हैं हम अनमैरिड हैं, लोग बोल देते हैं हम किसी और रिलीजन के हैं, किसी और कास्ट के हैं, हम किसी और पोस्ट पे काम करते हैं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हमारा ये है वो है।
आप आइडेंटिटी की क्लैरिटी नहीं देते, जिसकी वजह से गर्ल समटाइम उन चीजों को बिलीव कर लेते, उसके पास कई बार इतने वेज एंड मीन्स नहीं होते कि उन चीजों को चेक करे, तो फिर भाई बाद में 69 लगेगा, मत बोलना। झूठी गवर्नमेंट जॉब, झूठी प्राइवेट जॉब में प्रमोशंस एंड ऑल दैट, उसको लेके भी अगर इस तरह की कोई चीज डेवलप की तो सेक्शन 69 लगेगा। फ्रॉडुलेंट रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन, कई लोग ऐसा प्रूव कर देते हैं कि हम तो बहुत बड़े बाबा हैं, हमारे पास ये पावर्स हैं, हम मरे को जिंदा कर देंगे, गरीब को अमीर कर देंगे, काली को गोरा कर देंगे, ऐसा करके कुछ भी उल्लू बनाया। अगर ऐसा मैंने देखा है, पेरेंट्स अपनी बच्चियों को ले जाते हैं, वो कुछ उल्टा उल्टा जैसे कुछ तांत्रिक विद्याएं कर रहे हैं, दिस दैट नॉनसेंस, और उसमें फिर वो उनका एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं गर्ल्स का। पहले तो उन पेरेंट्स को क्या ही मैं कहूँ, वो कैसे इसको अलाउ कर देते हैं, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बेवकूफ होते हैं, और ऊपर से फिर ये इस तरह की हरकतें होती हैं, तो इसमें भी सेक्शन 69 लगेगा 10 साल के लिए अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, ये जेन्युइन बॉयफ्रेंड्स, इसको नोट करके रखें केस को। इसमें लिखा है द अक्यूज्ड एंड द वुमेन वर इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप, अक्यूज्ड प्रॉमिस्ड मैरिज बट लेटर मैरिज डिडंट अकर, उसने बोला शादी करूंगा, बाद में नहीं की। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेयर फेलियर टू मैरी डज नॉट बिकम एन ऑफेंस, नहीं कर पाया शादी, प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग थी, 69 तब लगेगा, ऐसे नहीं लग जाएगा। और यानी पहले इंटेंशन थी, बाद में नहीं हो पाई शादी, तो कोई आफत नहीं है, इसमें कोई 69 क्राइम नहीं बनेगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने के हिसाब से, बॉयज के लिए खासकर, जिनकी इंटेंशन जेन्युइन है। दैट इज उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब जिनकी इंटेंशन फेयर नहीं है, उनके लिए दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उनके लिए ये केस है। इसमें ये है कि एक्यूज इंड्यूस गर्ल टू लीव होम बाय प्रॉमिसिंग मैरिज, भाई साहब ने घर छुड़वा दिया लड़की का कि शादी करेंगे, लेटर ही रिफ्यूज मैरिज। अब यहाँ पर जेन्युइन प्रॉमिस एंड फॉल्स प्रॉमिस के बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। If promise was false from inception, criminal liability arises. Frankly, मुझे इस पर डीप रिसर्च करनी चाहिए थी, दीपक गुलाटी केस में हुआ क्या था, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे लिए यही कहा कि अगर इंटेंशन शुरू से थी चीट करने की तो क्राइम है, शुरू में अगर इंटेंशन चीट करने की नहीं थी तो क्राइम नहीं है। बस मुद्दा यही है 69 का। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नंबर्स पर यूट्यूब पर देख रहे हो वहां पर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।